अगली गज़ल बहुत ही महत्वपूर्ण गज़ल, दुष्यंत कुमार इससे जाने जाते हैं। ये कह सकते हैं कि हम एक सिंबल आपको मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक सिंबल पढ़ा रही हूँ कि इस सिंबल में ये जो गज़ल है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट गज़ल है। ये गज़ल आपको व्याख्या की दृष्टि से तो ध्यान रखनी ही है, लेकिन आप इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बहुत छोटी गज़ल है, दूसरा कि कहीं ना कहीं ये किसी भी आप कहीं डिबेट करने जाएं, आप कहीं वाद विवाद में जाएं, आप कोई निबंध लिखें, आप कोई भी रचना लिखें, गद्यात्मक पद्यात्मक जो भी लिखें, उसमें आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। ये इतनी प्रासंगिक गज़ल है। देखिए, आइए बात करते हैं। अब दुष्यंत कुमार एक समाधान की मांग इस गज़ल में कर रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि पीर पर्वत सी विस्तृत हो गई है और अब वो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब तो समाधान मिलना ही चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये जो दीवार है वो इतनी खोखली हो चुकी है, इतनी ये इसकी जो नींव है वो इतनी हिलने डुलने चुकी है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये जो दीवार है ये पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त ये थी कि लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, इसका जो केंद्र है वो कमज़ोर होना चाहिए, तभी तो ये सत्ता गिर पाएगी, तभी तो नवनिर्माण साधना का और शिखर का नवनिर्माण तभी संभव है जब बुनियाद से कोई भी चीज़ गिर जाए और उसका नवनिर्माण हो सके। सत्ता का, देश का, समाज का नया वितान तभी बनेगा। हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि आदमी में इतनी कार्यबोध, इतनी जागरूकता आ जानी चाहिए, हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए जिंदा लाश बन गया है मानव, ये लाश अब चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बहुत ही प्रसिद्ध शेर है दुष्यंत कुमार का, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हो, सिर्फ हंगामा खड़ा किया जाए, केवल एक ढांचा बना दिया जाए। मेरी कोशिश है ये कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि इसका हाल बदल जाना चाहिए, सूरत बदल जानी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं हो लेकिन तेरे सीने में हो, लेकिन जिम्मेदारी की जो ये आग है, जो हम अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो ये करना चाहते हैं, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो दुख है, ये जो संसार सागर है, ये जो सामाजिकता और ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये जो हम एक दूसरे, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे नवनिर्माण के प्रति जो हम करना चाहते हैं, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आग कहीं भी जले लेकिन आग जलनी चाहिए। इस संसार सागर में जो है वो जिम्मेदारी का एक एहसास, जिम्मेदारी की एक भावना, जिम्मेदारी का एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का एक तूफान हर व्यक्ति के दिल में आना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब तो कोई समाधान निकले। जो घटनाएं इस समाज, इस संसार, इस व्यक्तिनिष्ठ राष्ट्र में सत्ता के केंद्रीकरण में जो भी घटनाएं घट रही हैं, अब वो खत्म होनी चाहिए। आप देखिए, घनघोर बलात्कार, हत्याएं, जिंदगी, आजकल के लोग जो अंध भौतिकवाद की दुनिया में और इस तरीके से जो भाग रहे हैं, बस वो रेस चल रही है और कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा, उसके खिलाफ दुष्यंत कुमार व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये है कि अब जो है वो समाधान की आवश्यकता है। दरअसल समस्याओं ने इस तरीके से इस कदर रूप ले लिया है, समस्याएं इतनी भयावह होती जा रही हैं कि उनका एक ही मुद्दा रह गया है, उनका एक ही मोटिव रह गया है, उनका एक ही चीज़ रह गई है कि उद्देश्य रह गया है कि आमजन किस तरीके से परेशान हो। लेकिन आमजन फिर धीरे धीरे क्या है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन आराम से होता है तब तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर जब परिवर्तन विद्रोहात्मक रूप ले लेता है तो समाज में क्रांति होती है। क्रांति रक्तपात
और इस तरीके के जो अपने अवगुण हैं वो अपने साथ में लाती है। इसलिए दुष्यंत कुमार ये कहते हैं कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। अब समाधान की आवश्यकता है, समाधान चाहे कैसे भी हो, किसी भी तरह से हो, पर समाधान निकलना चाहिए। अब पीर पर्वत सी हो गई है, अब इसे पिघलना चाहिए। अब कोई ना कोई ऐसा समाधान, कोई ना कोई ऐसी चेतना, कोई ना कोई ऐसा जयघोष, कोई ना कोई ऐसा चमत्कारी और करिश्माई नेतृत्व की आवश्यकता है। भारत दरअसल अब हर की तरफ एक तरीके से कह सकते हैं कि मुंह बाए खड़ा हुआ है और अब वो एक समाधान की तलाश में है। देखिए, दुष्यंत कुमार की ये जो गज़ल है ये उस समय भी इतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज के समय में। उस समय भी समाज में इतने ही जो दोष थे वो व्याप्त थे, इस राष्ट्र में इतने ही दोष व्याप्त थे। और अब ये जो समाधान की मांग, जो समाधान की का जागरण जयघोष दुष्यंत कुमार करना चाहते हैं, वो अपनी तरीके से सही है। और वो मानते हैं कि अब एक समाधान की आवश्यकता है। समस्याएं इतनी आकुल व्याकुल होकर के खड़ी हैं और उनका एक बेकार सा रूप हमारे सामने आकर के उपस्थित हो गया है। तो एक समाधान होना चाहिए, समाधान की आवश्यकता है। ये गज़ल आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा। जो मैंने नोट्स दे रखे हैं उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये गज़ल आपके कोर्स में आएगी। और दुष्यंत कुमार की बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण गज़ल होने के कारण इससे व्याख्या भी पूछी जा सकती है, प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये किसी भी तरह से आपके कोर्स में आ सकती है। तो आप लोग ये बात विशेष रूप से ध्यान करके चलें, ठीक है।